अब चैप्टर हम कर रहे थे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर सरकार यानी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एक तो सरकार जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, सरकार की आवश्यकता हमें क्यों होती है। तो लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए, बाहरी आक्रमणों से समाज के सदस्यों की सुरक्षा के लिए, प्राकृतिक प्रकोपों तथा संकटों के समय लोगों की सहायता करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। कानून व्यवस्था तथा शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए कानून की सरकार की आवश्यकता होती है। कानून के अनुसार न्याय करने तथा लोगों के विवाद निपटाने के लिए भी हमें सरकार की आवश्यकता होती है। और ऐसा वातावरण उत्पन्न करने के लिए कि जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने जीवन का पूर्ण विकास कर सके, उसके लिए भी हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था कि सरकार जो है वो 3 स्तर पर कार्य करती है। एक होता है स्थानीय सरकार, एक होता है राज्य सरकार और एक होता है राष्ट्रीय सरकार। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सरकार के, तो अगर हम एग्जाम्पल ले अपने भारत देश का, तो भारत में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। प्रांतीय स्तर पर अगर हम देखें तो प्रांतीय यानी राज्य स्तर पर, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो है हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, जो दिल्ली का शासन चलाते हैं। इसी तरीके से हर राज्य के अंदर जो है एक मुख्यमंत्री होता है हमारे देश में, जो हर राज्य का शासन चलाते हैं। और स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें एमसीडी, जैसे दिल्ली के अंदर एमसीडी है, वो क्या करते हैं सफाई, पार्क, ठीक है ना, सफाई का काम, पार्क वगैरह की देखभाल, ठीक है ना, ऐसे कुछ काम होते हैं जो करते हैं। तो स्थानीय स्तर पर पार्षद, स्थानीय स्तर पर होते हैं पार्षद, राज्य स्तर पर जो होते हैं एमएलए यानी जिसे हम विधायक कहते हैं, वो चलाते हैं सरकार। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है एमपी, जो सांसद होते हैं, वो सरकार चलाते हैं। इनके तीनों स्तर पर जो है इनके कार्य बटे हुए होते हैं, हर स्तर पर तीनों अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो वो भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है सरकार के प्रकार। सरकार 2 तरह की होती है, एक लोकतांत्रिक सरकार होती है जिसे हम जनता द्वारा चुने हुआ सरकार कहते हैं, और एक तानाशाही सरकार होता है जो जनता द्वारा नहीं चुनी जाती है। तो लोकतांत्रिक सरकार जिसमें जनता वोट देती है, ठीक है, वोट देने के बाद क्या करती है, वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति जो 18 साल या उससे कम उम्र का हो, उससे अधिक उम्र का होता है, उसको वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो। इसमें जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तानाशाही सरकार जो होता है, इसमें लोकतंत्र बिल्कुल नहीं होती है। इस प्रकार की सरकार में एक ही व्यक्ति जो होता है वो सत्ता संभालता है और वो उसके पास सारी ताकत होती है, ठीक है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में जो है एक तानाशाही सरकार है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र। लोकतंत्र जो भारत में है, भारत जैसे देश और भारत के जैसे बहुत सारे देश है जिसमें लोकतंत्र पाया जाता है। तो लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। किसी भी देश के सभी लोग सरकार चलाने में भाग नहीं ले सकते। बड़े देश होते हैं जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते सरकार के अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम वोट देते हैं अपने प्रतिनिधि को और हमारे जो प्रतिनिधि है वो सरकार चलाते हैं। तो इस तरह के लोकतंत्र को कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होती है, जनसंख्या कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, हर व्यक्ति जो है वो क्या करता है, सरकार के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र।